नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे ना। देखो, आज हम बात करेंगे कि आप जो प्रैक्टिकल करते हो, आपकी जो असाइनमेंट है, उसी असाइनमेंट को आप करते हो, आपके नंबर कम आते हैं ना। तो देखो आप ये क्या करोगे और किस तरह से आपको जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल करना है, इनकी चर्चा आज अपन करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको जैसे लर्नर कोड दिए जाते हैं और उसी के आपको पासवर्ड दिए जाते हैं। आप ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आप अपने फोन पर भी कर सकते हो या फिर आप लैपटॉप में कर सकते हो। तो असाइनमेंट के लिए देखो, ये तो होते हैं आपके लर्नर कोड। क्या होते हैं? लर्नर कोड होते हैं। और लर्नर कोड के ये हो जाएंगे आपके पासवर्ड। क्या हो जाएंगे? पासवर्ड। तो देखो आपने जो फीस है वो फीस जमा करवा दी। फीस जमा करवाने के बाद में आप हमसे ये लर्नर कोड और ये पासवर्ड ले लेना। लर्नर कोड और पासवर्ड लेने के बाद में आपको जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे अपन यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट का प्रैक्टिकल ओपन कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल ओपन करने के लिए ये आपके पास में हो गया लर्नर कोड, ये और ये होंगे आपके पास में पासवर्ड। तो जैसे अपन ले लेते हैं, ये हमारे पास में एक लिस्ट है जिन स्टूडेंट के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं ना, उनकी यहाँ पर एक लिस्ट है। जैसे इनका ले लेते हैं, गरिमा का ले लेते हैं ना। गरिमा का अपन क्या ले लेते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल ले लेते हैं। तो गरिमा का जो प्रैक्टिकल है, इसमें सबसे पहले तो आपके पास में जो लर्नर कोड है, उन लर्नर कोड को आप सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद में जो भी लर्नर कोड है, इसको आप कॉपी कर लेना। और कॉपी का शॉर्ट कमांड हो जाएगी कंट्रोल और सी। क्या हो जाएगी? कंट्रोल और सी से आप इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद में अपन जाएंगे क्रोम में। कहाँ पर जाएंगे? क्रोम में। और क्रोम पर जाने के बाद में आपको नाम लिखना है आई लर्नर। क्या नाम लिखना है? आई लर्नर। नाम आएगा माई आरकेसीएल का। क्या नाम आएगा? माई आरकेसीएल का। माई आरकेसीएल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास में ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये जो डायलॉग बॉक्स है ना, ये आप अपने फोन में भी देख सकते हो। आपके पास में अगर कोई लैपटॉप है तो आप वहां पर भी देख सकते हो ना। अब अपन जाएंगे लॉगिन एज पर। कहाँ पर जाएंगे? लॉगिन एज पर। और सबसे लास्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, लर्नर लॉगिन पासवर्ड, यहाँ पर आप क्लिक कर दो। इससे क्या होगा कि रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर बदल जाएंगे। अब जो आपने वहां से लर्नर कोड कॉपी किए थे, उनको यहाँ पर पेस्ट करना है। क्या करना है? पेस्ट करना है। तो पेस्ट की शॉर्ट कमांड कंट्रोल वी कर देना, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से पेस्ट कर देना। कोड कॉपी हो गए। अब जो पासवर्ड थे वो भी तो कॉपी करने हैं ना। तो ये आपके जैसे गरिमा के पासवर्ड है, तो इन पासवर्ड को अब आप सेलेक्ट कर लो। किसको सेलेक्ट कर लोगे? पासवर्ड को सेलेक्ट करो। और कंट्रोल सी से आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी हो गया। यहाँ पर आकर आप इन पासवर्ड को क्या कर देना? पेस्ट कर लोगे। कोड को भी अपने कॉपी पेस्ट कर लिया और पासवर्ड को भी कॉपी और पेस्ट कर लिया। अब देखो, ये जो कैप्चर है, यही कैप्चर आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। तो यहाँ पर जो भी कैप्चर है, ये कैप्चर अपन यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। ये कैप्चर आपने टाइप कर लिए। अब आप लॉगिन कर दो। क्या कर दोगे? लॉगिन। ये सक्सेस हो गया, यानी आपका जो प्रैक्टिकल है वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा ना। देखो नेट थोड़ी स्लो है इसी कारण से। अब ये आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको जाना है, देखो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की जो भी स्क्रीन है, उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको ये वाला सिंबल मिलेगा। यहाँ पर जाकर आप क्लिक करना तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे, है ना। और यहाँ से आपको करना है इंटरनल असाइनमेंट। किस पर जाकर क्लिक करोगे? इंटरनल असाइनमेंट। इंटरनल असाइनमेंट पर आप जाकर क्लिक करो तो आपको नाम मिलेगा RSAT असाइनमेंट। क्या नाम मिलेगा? RSAT असाइनमेंट आपको नाम मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, RSAT असाइनमेंट पर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो RSAT की जो असाइनमेंट है, ठीक है, टोटल होते हैं आपके 15 प्रैक्टिकल। कितने प्रैक्टिकल होते हैं? 15। और एक दिन में आपको एक प्रैक्टिकल करना होता है। एक दिन में एक ही प्रैक्टिकल कर सकते हो। और जो प्रैक्टिकल है उनको, जैसे एक प्रैक्टिकल को आप 2 बार कर सकते हो। अगर एक बार आपके नंबर कम आ रहे हैं तो उसको आप दूसरी बार भी कर सकते हो, लेकिन एक दिन में एक ही प्रैक्टिकल कर सकते हो। यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखो, अब ये वाली स्क्रीन आएगी आपके सामने, तो आपको करना है सेलेक्ट असाइनमेंट। क्या करना है? सेलेक्ट असाइनमेंट।
और ये देखो आपके 15 प्रैक्टिकल आएंगे। कितने प्रैक्टिकल आएंगे? 15। जैसे आज अपन 1 नंबर करते हैं, तो 1 नंबर पर आपने क्लिक किया, चेक पर क्लिक करना। किस पर क्लिक करोगे? चेक पर। देखो इनका ये 1 नंबर किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको नाम क्या दिखेगा? कंप्लीट का। अगर नहीं किया हुआ तो नाम आ जाता है यहाँ पर क्या? स्टार्ट का नाम आ जाता। ठीक है। मान लो इसमें नंबर कम आ रहे हैं, कम नंबर जो चेक करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी कि नंबर आपको चेक किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर ये वाले जो है ये आपके पास में कंप्लीट है, तो अपन देखो इसी को दूसरी बार स्टार्ट कर लेते हैं। इनका जो 1 नंबर असाइनमेंट है, इनको आप दूसरी बार स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करो और ये दिशा निर्देश आपके सामने आएंगे। मीडियम, इंग्लिश और हिंदी, आपको जो भी सेलेक्ट करनी है, जैसे अपन हिंदी लेते हैं तो हिंदी पर आप क्लिक करो, आई एग्री और स्टार्ट एग्जाम। अब ये आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर देखो ये समय होगा 15 मिनट और ये 10 आपके क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आ गया, पिछले वाले क्वेश्चन पर जाने के लिए प्रीवियस और अगले पर जाने के लिए 7 नेक्स्ट पर आप क्लिक करना। किसी क्वेश्चन को छोड़ना है तो स्किप कर देना। देखो क्वेश्चन संख्या 1 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है, यानी कंप्यूटर की विशेषता इनमें से कौन सी है? डिलीजेंसी है, वर्जेटिलिटी है, रिलायबिलिटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी ये तीनों की तीनों आपके कंप्यूटर की क्या है? विशेषता है। 1 नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया, ये राउंड वाला सिंबल आ जाएगा। अब इसको करना है सेव एंड नेक्स्ट। क्या करना है? सेव एंड नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। देखो गलती से आपने यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया तो 2 नंबर क्वेश्चन छूट जाएगा, अगला आ जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये आपके लैटिन भाषा से हुई है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लैटिन भाषा से। सेव एंड नेक्स्ट कर दो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, इनमें दोनों में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त, ये आपके दोनों में से कोई नहीं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है? ठीक है, यानी हैंड हेल्ड जो हाथ में आप लेते हो उसका उपयोग कौन करता है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर पीडीए? तो इसका जो उपयोग करता है वो होता है पीडीए, यानी कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? पीडीए हो जाएगा। जैसे अपन कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में देखा था पीडीए, पर्सनल डेटा असेसमेंट, तो ये हो जाएगा आपकी पीडीए। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन एक समय में एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं करता है? कि एक ऐसा कंप्यूटर जो कोई एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं करता है। मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन है। यही अपन ने जैसे कार्य प्रणाली देखी थी, तो ये कार्य प्रणाली का क्वेश्चन वापस पूछा है कि कंप्यूटर के जो 4 फंक्शन है वो इनका सही क्रम क्या है? तो कंप्यूटर पहले इनपुट लेता है, फिर उसकी प्रोसेस करता है, फिर उसका आउटपुट देता है और उसको अपन क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो इनमें देखो आप इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ये आप थोड़ा सा पढ़कर देखना, इसमें ऑप्शन बी है तो आप भी बी मत करना, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है, डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या तात्पर्य? डेडिकेटेड कंप्यूटर वो होता है जिसमें एक ही कार्य सौंपा जाता है, यानी एक से अधिक कार्य वो नहीं कर सकता। ऑप्शन में देखो, जिसे एक और केवल एक ही कार्य सौंपा गया, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें केवल एक कार्य उसे सौंपा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है? यानी माइक्रो कंप्यूटर जो 5वीं जनरेशन की देन है उसकी विशेषता आपसे पूछी है। एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन करना सही है, एक ही व्यक्ति चला सकता है, इसका वजन कम है, ये बात भी सही है, इसे कहीं पर भी ले जाया सकता है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? सारे के सारे जो आधुनिक कंप्यूटर है वो किस पर कार्य करते हैं? तो ये आपके वर्ड पर कार्य करते हैं ना, ऑप्शन है बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, डेस्कटॉप और जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको किस रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ माइक्रो कंप्यूटर, कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन अपन ने पढ़ी थी और उसमें लिखा था कि माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो वर्तमान समय में उपयोग होने वाले, या फिर डेस्कटॉप है, पर्सनल है, टेबलेट है ना, ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके माइक्रो कंप्यूटर। इसे कर दो आप सेव एंड नेक्स्ट। ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन होने के बाद में इनको क्या करना है? सबमिट करना है। क्या करना है? सबमिट करना है। तो आप सबमिट पर जाकर क्लिक करो, ओके करो। एक बार और आपसे पूछिएगा कि सबमिट करना है या कोई बदलाव करना है, तो आप ओके करो अगर सबमिट करना है तो, ठीक है। और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी एक क्वेश्चन इसमें कहीं पर रह गया। तो ये देखो इनके जो कितने मार्क्स आए हैं 1.8, एक क्वेश्चन स्किप हो गए है ना, तो 1.8 यानी 2 में से कितने आ गए इनके? 1.8 नंबर आ गए।
और करंट आंसर कितने हो गए, 9 हो गए ना। तो ये हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल। वापस लॉग आउट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, लॉग आउट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आपके जो प्रैक्टिकल है वो करने। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे असाइनमेंट 2 के बारे में। धन्यवाद।